और चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के साथ। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की चौपाल होने वाली है और 18 अगस्त से कांग्रेस प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ चौपाल लगाएगी। दरअसल महंगाई के खिलाफ भाजपा को घेरने की कांग्रेस की तैयारी है। चौपाल लगाकर आम लोगों से महंगाई पर कांग्रेस चर्चा करेगी और 18 अगस्त से 28 अगस्त तक कांग्रेस चौपाल लगाएगी। इधर 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। वहीं भाजपा ने इस चौपाल को कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। तो देखिए एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। चौपाल लगाकर लोगों से महंगाई पर चर्चा करेगी और आपको बता दें बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है कांग्रेस और इसके लिए उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। चौपाल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ये ब्लॉक स्तर तक हमारे कार्यक्रम जाएंगे। कोशिश हमारी है कि न्याय पंचायत स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अभी इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं और इसमें हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जगह जगह चाय की दुकानों में बैठकर, चौराहों में बैठकर, गांव की चौपाल में बैठकर जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस वर्तमान सरकार ने जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 बार इस देश में मोदी सरकार देने के बाद भी महंगाई की और ज़्यादा मार आम आदमी की जेब में पड़ी है। और चलिए क्या तैयारी है चौपाल को लेकर कांग्रेस की, इसे लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि देखिए वैसे तो अगर विपक्ष की बात की जाए तो समय समय पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर घेरा जाता है सरकार को, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी है महंगाई को लेकर। क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? किस तरीके से चौपाल लगाई जाएगी? कैसे लोगों के बीच जाया जाएगा? कैसे चर्चा की जाएगी? क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए कांग्रेस ये जानती है कि इस बार उनके पास महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर वो पूरी तरीके से महंगाई के मुद्दे को बुलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जो चौपाल कार्यक्रम है वो न्याय पंचायत स्तर से लेकर गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चौपाल लगाना चाहते हैं कि ताकि तमाम लोगों के बीच चाय की चुस्कियों के साथ महंगाई पर चर्चा हो सके। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को अगर देखें तो 10 दिन का ये कार्यक्रम कांग्रेस का है और कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम लोगों के बीच जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और किसी बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक चौपाल लगाकर चाय पर चर्चा हो और उस पर जो है महंगाई की बात हो। यानी कि लोगों के बीच कांग्रेस जाना चाहती है और महंगाई के मुद्दे को एक बड़े स्तर पर लोगों के बीच ले जाना चाहती है और भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। 18 अगस्त से उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और 28 तारीख की अगर बात करें तो उस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये 10 दिनों के कार्यक्रम में कांग्रेस का ये कार्यक्रम कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की रणनीति है वो यही है कि गांव से लेकर शहर और कस्बों तक इस तरीके की चौपालें हो कि जहां पर लोगों के साथ बैठा जाए और महंगाई पर चर्चा हो। जिस तरीके से चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर तमाम और चीज़ें हैं, पेट्रोल के दाम हो और जो चीज़ें बढ़ रही हैं उन तमाम चीज़ों पर लोगों के बीच जाकर बैठा जाए और महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से बातचीत होता है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर इससे पहले भी चाहे राजभवन घेराव हो या फिर सचिवालय घेराव हो, इस तरीके के कार्यक्रम करती रही है। लेकिन इस तरीके का इस बार का जो कार्यक्रम है वो कुछ अलग तरीके का होगा। लोगों के बीच कांग्रेस बैठना चाहती है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है और ये कोशिश रहेगी कि भाजपा जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम हो, ये तमाम चीज़ें हो, तो इनको लेकर जो है लोगों के बीच बातचीत हो सके। तो ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की इन 10 दिनों तक कि किस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर लोगों के बीच जाकर भाजपा को घेरा जा सके। हालांकि भाजपा की ओर से अगर बात की जाए तो उन्होंने इसे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बौखलाहट बताया है। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस जिस तरीके के कार्यक्रम महंगाई पर कर रही है, उधर भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम राष्ट्रीय खाद्य योजना की बात करें या फिर तमाम और चीज़ों की बात करें, किसानों के खाते में डीबीटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से गरीबों का सहयोग में भाजपा काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस समय महंगाई के जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और कांग्रेस मुझे लगता है कि कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेगी कि किस तरीके से जीत अब हासिल की जाए 2024 के चुनाव में। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या माहौल बना पाएगी इस मुद्दे को लेकर, विशेष तौर पर प्रदेश की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इससे पहले बड़े प्रदर्शन जो हुए हैं उसमें भी महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर महंगाई पर देखें तो जिस तरीके से चौपाल एक कार्यक्रम है ये कुछ अलग तरीके का होगा।
क्योंकि इस कार्यक्रम में कोई एक बड़ी रैलियां नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एक नई तरीके का एक फॉर्मेट कांग्रेस अपनाना चाहती है, जिसमें गांव-गांव तक वो कनेक्ट हो सके, उन लोगों के बीच जा सके, उन महिलाओं के बीच जा सके, उन गृहिणियों के बीच जा सके और किसानों के बीच जा सके, ऐसे लोगों के बीच जा सके जो इस वक्त महंगाई से त्रस्त हैं और ये जानते हैं कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इस समय लोग महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस इसे एक बढ़िया हथियार के तौर पर एक अपनाना चाहती है। कोशिश रहेगी कि क्योंकि 2024 के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इससे पहले अगर उत्तराखंड में बात करें तो नगर निकायों के चुनाव है, हरिद्वार में देखने वाली बात है कि 2024 के चुनाव तक क्या कांग्रेस महंगाई को लेकर मुद्दा बना पाती है कि नहीं बना पाती है चौपाल को लेकर, ये देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।